हमारा टॉपिक ही ये है कि इस्लाम हर बात में खतरे में क्यों आता है। दिस इज वन टॉपिक आई चोज विथ यू बिकॉज आप भी जानते हो कि हर एक बात में इनको क्या पता कहाँ से इतना वो हो जाता है कि हर चीज में इनको खतरा नजर आता है। व्हाई इज इट सो? ऐसे क्यों होता है? जी देखिए, इनको विक्टिम कार्ड खेलना होता है। खतरा बतरा इनको वहां क्यों नहीं नजर आता जब चाइना इनकी दाढ़ी काटता है जी या म्यांमार इनको लात मार के भगाता है, तब इनको जी खतरा नजर नहीं आता। श्रीलंका में इनको बैन किया जाता है बुरखे उर्खे को, तब इनको खतरा नजर नहीं आता है। जी लेकिन इनको खतरा हमारे देश में आ रहा है। वहां ईरान में और इराक हम्म में शिया सुन्नी आपस में लड़के मर रहे हैं, सीरिया में आपस जी में लड़के मर रहे हैं, इनको वहां खतरा नहीं नजर आता है। हमारे देश में आराम से रह रहे हैं। यहाँ पे हिंदुओं की शोभा यात्रा जब निकलती है तो उस पर लिटरली जी पत्थरबाजी करते हैं, फिर भी ये खतरे में है। हम्म हिंदू बच्चों को मारा जाता है, जैसे कर्नाटका में प्रवीण को मारा, राजस्थान में जी कन्हैयालाल को मारा, अमरावती में उमेश को मारा। तो जी ऐसे तो हमारे हर हफ्ते एक एक बच्चे को ये सर तन से जुदा कर रहे हैं, और खुलेआम नारे लगाते हुए ये सर तन से जुदा कर रहे हैं, और खुलेआम तालिबानी स्टाइल में ये वीडियो भी वायरल कर रहे हैं कि देखो जी हमने मारा, गुस्ताखे रसूल की एक ही बिल्कुल सजा, सर तन से हम्म, जुदा। और फिर जी ये कहते हैं कि ये खतरे में है। खतरे में तो हिंदू है इस देश में, कि बेचारा बोल भी नहीं सकता है। अगर बोलेगा तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, बोलेगा तो उस पे हजारों सैकड़ों दर्जनों एफआईआर कर दी जाएगी, बोलेगा तो उसको रेप थ्रेट दिए जाएंगे, उसके जी पुतले तार से लटका कर फांसी देने की बात कही जाएगी। तो जी मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि भारत क्या सच में तालिबान बनता जा रहा है? क्या भारत में शरिया चल रहा है? तो जी ये सारी, ये एक ऐसी चीज है कि काम भी ये सारे गलत करते हैं, और फिर पतली गली से बच के निकलने के लिए विक्टिम कार्ड इनको, जो चांडाल चौगड़ी है हमारी बॉलीवुड कम्युनिस्ट लेफ्ट मीडिया और विपक्ष, वो तो जी इनको एक सजा सजाया रेड कारपेट वाला पूरा एक स्टेज दे ही रहे, जिस पर जी ये विक्टिम प्ले कर कर बहुत अच्छे से निकल के भी चले जाते हैं। जी सही बात है। हमने अभी जब से नुपुर का जो हो गया था उसके बाद हमने इतने सारे किलिंग्स देखे, हमने इतना कुछ सहा है, इतने सारा मतलब, और फियर एक बिठाने का जो इनका काम होता है कि डर डर बिठाया जाए हमारे हिंदुस्तानियों को, हम हिंदूज को डर बिठाया जाए। ये इनका मेन एजेंडा है कि हम डरते रहें, हमेशा हम खौफ में रहें कि ये लोग हमको मार डालेंगे, ये लोग, ये बात एक एक मुझे लगता है एक बेस है इनका, दूसरों को जबरदस्ती डर बिठा देना ताकि कोई इनके खिलाफ ना बोल सके। तो आपको क्या लगता है जितना नुपुर ने सहा है, मतलब मैंने तो, हम आपने भी देखा होगा उसने क्या नहीं सहा, इवन विद द पार्टी, इवन उसको जैसे निष्कासित किया गया, और उसके ऊपर बेचारी के ऊपर जो जो भी उसका वायरल हो गया, उसका उसका घर का एड्रेस एंड ऑल दैट, वो बहुत ही एक सैड एपिसोड है हमारे पूरे सबके लिए। एक बहुत ही मतलब, और उसके कारण जबरदस्ती उसका नाम लेके जो भी उसका समर्थन कर रहा था उन सबको मारना, ये डर बिठाया जाता है। आपको क्या लगता है ये खौफ का एक 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 खेल है कि दिखाओ कि हम क्या कर गुजर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये खौफ से इनको गजवाए हिंद बनाना है मेरे हिसाब से, तो इनके दिमाग में यही एक मेंटालिटी ये लेके चल रहे हैं। जी परवीन जी, आप एक महिला है, मैं एक महिला हूँ, और आज हम जब दोनों साथ में बैठकर अगर नुपुर शर्मा के विषय में बात करें तो बीइंग फीमेल, हमको इतना समझ में आता है कि उस पे क्या बीत रही होगी। जी क्योंकि इस बहुत तरह की धमकियां तो हम लोगों को भी बहुत आती है, बहुत मिलती है। और क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे लिटरली इनके अवैध कब्जे जो कि हमारे मंदिरों पे इन्होंने करे उसके लिए फाइट जी कर रही हूँ। लव जिहाद में हमारी लड़कियों को ले जाते हैं ये लोग उठा जी के, जी तो जी वो फाइट करती हूँ, लड़कियों को लाती हूँ वापस, काउंसलिंग करती हूँ, फिर उनकी घर वापसी, और ये सब हमारा चलता रहता है। तो आप जी सोचो कि ये तो मेरे को तो क्या ही थ्रेट एक अलग लेवल का दिया था कि मैं 6 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली थी, और घर के नीचे प्रोटेक्शन थी इतनी। और 16 लड़कों को अरेस्ट करा था, जो 16 लड़कों के पास इन्होंने थ्रेट्स दिलवाए थे मुझे। हाँ और उसके बाद सारा कुछ हुआ था। लेकिन आप देखो कि गुजरात जो कि इतना सेफेस्ट स्टेट है, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट स्टेट इन इन एंटायर कंट्री, एंड वन हम्म ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट इन एंटायर कंट्री, एंड ये गुजरात तो मोदी जी का गढ़ कहा जाता है ना। जी 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 और जो 90 के दशक में इन लोगों का एक अलग ही पूरा तालिबानी रूल गुजरात में चलता था कि 6-6 महीने तक यहाँ कर्फ्यू लगे रहते थे, 6-6 महीने तक हम्म, लोगों के पास काम धंधा नहीं होता था, कर्फ्यू सही लगे बात, रहते थे।
जी मोदी जी के आने के बाद में तो इन सबको सुधारा है और ये जी सब ढंग से रहने लगे हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में से गुजरात के मुसलमानों की सबसे ज्यादा है। जी यहाँ पे मुसलमानों को काम पे लगा दिया था, सब काम करने लग गए। लेकिन फिर से क्या हो गया, ये वापस, क्योंकि नेतृत्व पर डिपेंड करता है ना। जैसे जंगल राज यूपी में था और योगी जी ने सही, आकर एक ऐसा पूरा कुशल ठीक है। नेतृत्व दिया जी कि वो सब जी बैठ गए। और यहाँ पे सब कुछ अच्छा था और अब क्या हो गया कि मोदी जी और अमित भाई शाह यहाँ से चले गए और तो इन जो हमें लीडर्स मिले वो एज सच इतने स्ट्रांग नहीं थे। कुछ एक लीडर जो स्ट्रांग होने चाहिए थे नहीं थे, तो इन लोगों का मनोबल और बढ़ा और गुजरात में खुलेआम इतनी धमकियां कि मैं आज गुजरात में सिक्योरिटी लेके घूम रही हूँ। 4 सिक्योरिटी गार्ड है, मेरे गन गार्ड है उनके साथ। और विश्व हिंदू परिषद मुझे पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। गुजरात में ये हालत है। और एक बताइए। भी ऐसी महिला, आज आप और मैं महिला है, अगर आपके अच्छे बुरे वक्त में या मेरे अच्छे बुरे वक्त में, चलो मेरे बुरे वक्त में अगर आप बीइंग अ फीमेल स्टैंड नहीं लेती हो या मैं स्टैंड आपके लिए नहीं लेती हूँ, तो फिर तो हम कौन से, क्योंकि महिला समाज अपने आप में एक समाज है। इसको धर्म और जाति से मत जोड़ो या सही मजहब से मत जोड़ो, महिला तो महिला है। हम्म लेकिन ये पूरे गुजरात में से एक भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास पावर है और पोजीशन है, ये नारी शक्ति की बातें करते हैं, एक जी भी सपोर्ट में नहीं आया। इन सेम वे नेशनल लेवल पर जब नुपुर के साथ हुआ तो ये इतनी लोकसभा और राज्यसभा में जो एमपी बैठी है, ये किस बात की नारी शक्ति की बात करते हो। जी उसने जो भी कहा वो एक मुद्दा ऐसा है कि कोर्ट को डिसाइड करने दो। मगर फीमेल होने के नाते आप ये तो कह सकते थे ना कि भाई किसी भी महिला के साथ ऐसा व्यवहार जो है, भारत वो भूमि है जहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, किसी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव उचित नहीं है। हो सकता इन है। सेम जी वे गुजरात में एक महिला खड़ी नहीं हुई। मैं आज गुजरात की बेटियां जो लव जिहाद में जाती है ना, कोई भी जाति की हो, मैंने कभी सही बात। जाति नहीं देखी है। मैं उस बच्ची को लेके आई हूँ अपने गोत्र की समझ के वापस। पर जी एक लेडी जिसके पास पावर और पोजीशन है वो खड़ी नहीं हुई, उसने स्टैंड नहीं लिया। और मैं दुनिया भर की दुश्मनी मोल लेती हूँ, रात को 2-2 3-3 बजे तक पुलिस चौकी में बैठती हूँ, बाहर 250-300 जालीदार टोपी वाले खड़े रहते हैं। उनके लिए एक सेकंड का काम है मेरे चेहरे पे एसिड फेंकना, मेरी लाइफ जी तो वही खत्म, बर्बाद। सही बात है। पर ये जी कोई स्टैंड नहीं लेता है। और ये बात करते हैं नारी शक्ति की। क्या नारी शक्ति है? तुम महिला हो के महिला के साथ स्टैंड नहीं ले रही हो, तो फिर इस जी समाज में किसी और से तो क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं? क्या जी अपेक्षा हम कर सकते हैं? जी सही बात है कि मतलब अगर वुमेन अगर नहीं स्टैंड करेंगी जो इतने बड़े बड़े पोजीशन पे है तो हम और किसके और देखेंगे। सही बात आपने कहा है। तो आप मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना ये बताइए कि आप जो इन सब चीजों से बच रही हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, लाइक आपको क्या लगता है? बिकॉज आई, अब मुझे पता है लेकिन आप बताइए अपने आप से। जी परवीन जी, मैं मेरे को लिटरली शिव शक्ति का ब्लेसिंग है। और जी दूसरा, मेरे जो हिंदू संगठन के भाई है, मेरे सारे, मेरे साथ कोई पॉलिटिकल लोग अगर आपके पास आके खड़े रहेंगे, भूल जाओ, कोई नहीं आता है। मेरे जी हिंदू संगठन मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है, मुझे हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, मेरी रक्षा करते हैं मेरे हिंदू संगठन के भाई। इसलिए जो मुझे देख रहे हैं ना, मैं उनको कहती हूँ पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ो या ना जुड़ो वो आपका खुद का निर्णय है, मगर हिंदू संगठन से अवश्य जुड़ो। क्योंकि जब आपके घर के बाहर ये हजारों की संख्या में टोपीधारी आएंगे तो जान पे खेलकर आपको हिंदू संगठन का लड़का बचाएगा, कोई सही बात। नेता नहीं बचाएगा, इतना याद रखना।